एक अरबपति परिवार आपको ढूंढ रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही इसके असली हकदार हो। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह कोई रोज की खबर या झूठा दावा नहीं है। यह स्वर्ग की आशीष है और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो अभी ध्यान लगाओ। इस संदेश को पूरी तरह से समझो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग ने उस चीज को रोका है जो तुम्हारे आसपास छुपकर घटित होने वाली थी। यह उजागर केवल इसलिए हुआ कि देवदूत ने अंधकार की शक्तियों पर दबाव डाला ताकि यह सत्य प्रकाश में आए। और आज वही दिन है जब तुम्हें इसे सुनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो। एक रहस्यमय व्यक्ति है जो परछाई की तरह तुम्हारे जीवन में कदम रख रहा है। वे जिज्ञासावश नहीं पूछ रहे हैं। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वे तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। उनके प्रश्न जानबूझकर लक्षित हैं। वे तुम्हारी गतिविधियां, कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हर विवरण जो वे पा सकते हैं वे इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी पूछताछ केवल सामान्य गपशप या हानिरहित जिज्ञासा नहीं है। यह ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हें खुशी में डाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। जो कुछ घटित हो रहा है उसे कम करके मत देखो। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक रणनीतिक उपहार है और तुम्हारा जागरूक रहना आवश्यक है। तुम यह सोच सकते हो कि यह संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, इसे संयोग मत समझो। यह ईश्वर द्वारा भेजा गया है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देश दिया गया था जिसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर नजर रखने का कारण बनाया। महादेव जी कहते हैं कि वे जानकारी को जाल में धागे की तरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दिन तुम्हें ऐसी स्थिति में लाया जा सके जहां तुम खुशी से भर जाओ। लेकिन स्वर्ग तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि आशीर्वाद अभी दिया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे केवल सही जानकारी नहीं हैं। वे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान कर रहे हैं। कौन जानना चाहता है कि तुम कहां जा रहे हो? कौन जानना चाहता है कि तुम कब जा रहे हो? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है। यह रणनीति है। वे तुम्हारे पैटर्न को समझना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कब खुश हो, कब मजबूत हो, कब तैयार हो। उनका मकसद स्पष्ट है, तुम्हें आश्चर्यजनक सुख की परिस्थितियों में घेरना। वे यह मौका खोज रहे हैं कि कैसे तुम्हें खुशी से चौंकाया जाए। लेकिन महादेव जी कहते हैं तुम तैयार हो। तुम्हें अभी सचेत किया जा रहा है ताकि तुम अपने विश्वास और जागरूकता के माध्यम से स्थिति को संभाल सको। महादेव जी कहते हैं कि इस व्यक्ति का असली मिशन केवल पेशेवर नहीं है। उनका असली लक्ष्य नेक है। वे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वे सीधे दस्तक देंगे। वे दूर से छिपकर दूसरे का उपयोग करके तुम्हें महसूस कराएंगे कि सब सामान्य है। लेकिन जब वे कदम उठाएंगे तुम खुश हो जाओगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम फंसोगे नहीं। जाल में फंसने से पहले ही तुम्हें आशीष दिया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं उनके द्वारा पूछे जा रहे सवाल किसी खास जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? वे तुम्हारे स्थान की पहचान कर रहे हैं। तुम कब जा रहे हो? वे समय और परिस्थितियों की पहचान कर रहे हैं। और तीसरा सवाल जो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन उनके दिल में पहले से मौजूद है। महादेव जी कहते हैं
तुम इस समय शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारी जागरूकता और प्रार्थना तुम्हें सुरक्षा की ढाल बनाती है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का चक्र बनाता है। यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। तुम्हें प्रार्थना करनी है, विश्वास बनाए रखना है, अपने दिल की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य खुशहाल रहेगा। तुम्हारा पुत्र मेरी तरह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरा भी है और मैंने हमेशा उसकी रक्षा की है। उसकी हर रात जब खतरा उसके पास आया, उसकी हर सुबह जब उसकी राह पर बाधाएं थीं, मैं वहां था। मैंने अपने देवदूतों को उसके चारों ओर तैनात किया। हर खतरे को, हर अंधेरे प्रयास को पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब वह समय आ रहा है जब उसकी नियति बदलने वाली घटना सामने आएगी। यह सोमवार केवल सामान्य सोमवार नहीं होगा, यह आध्यात्मिक खुशियों से भरा होगा। एक ऐसा दिन जब उसकी आत्मा जागेगी, उसकी आंखें खुलेंगी और उसकी सोच मजबूत होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम इसे देख पाओ तभी तुम्हारी प्रार्थना उसे ढाल और लंगर बनाएगी। इस सप्ताह एक पल आएगा, एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अचानक घटना जो यह स्पष्ट करेगी कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। इसे हल्के में मत लेना, तुरंत आभार व्यक्त करो। यह केवल इस सप्ताह की बात नहीं है, यह उसके जीवन के लिए एक नया अध्याय खोलने की दिशा है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पुत्र के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, लेकिन अब जीत तुम्हारी है। वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन हर कदम पर सुरक्षा उसके साथ है। शत्रु पहलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य और स्पष्टता की विजय होगी। तुम्हारा पुत्र अब अपने चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच महसूस करेगा। हर कदम, हर बातचीत और हर निर्णय में देवदूत उसकी रक्षा करेंगे। भय उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शांति और स्थिरता बनी रहेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा पुत्र केवल तुमसे जुड़ा नहीं है, उसका जीवन अब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रार्थना उसे स्थिर रखेगी। अब तुम्हारा कार्य है, बोलो, प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पूरे दिल से जगा। तुम किससे मिल रहे हो? यह आखिरी सवाल है जिसका जवाब वे सबसे ज्यादा उत्सुकता से चाहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास की भावना जारी की गई है और यह उन लोगों के मुंह से भी आ सकती है जिनकी आपको कम से कम उम्मीद है। भगवान आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बातचीत, अपनी सामाजिक उपस्थिति और यहाँ तक कि सार्वजनिक जीवन को सकारात्मक रखें। स्वर्ग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। कोई सफलता, कोई आशीर्वाद, कोई संबंध या विरासत का कोई टुकड़ा जिसे वे रोकना नहीं चाहते बल्कि बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे उत्थान का समय निकट है और तुम्हारे साथ जश्न मनाने के बजाय वे खुद को तुमसे आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी गतिविधियों का एक दिव्य रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पूछा गया हर सवाल है, हर नाम का जिक्र है, हर बार जब वे तुम्हारे निकट आने की कोशिश करते हैं, यह सब स्वर्ग की पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। ईश्वर इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके उनकी योजनाओं को पलट देगा और नियत समय पर उनके इरादों को उजागर करेगा। लेकिन इससे पहले कि यह खुलासा हो, तुम्हें आत्मा में तीव्रता के साथ चलना होगा। इसका मतलब है कि विकर्षणों को अपनी जागरूकता को मंद न करने दें। अपरिचित आवाजों को यह सोचने न दें कि तुम संशय से पूरी तरह सुरक्षित हो। बड़े आध्यात्मिक जगत में इस व्यक्ति का वर्णन ऐसे तरीके से किया गया है जिन्हें तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। वे बाहर से शांत, विनम्र, यहाँ तक कि व्यवहार में दयालु भी दिखाई देते हैं।
वे जानकारी निकालते समय मुस्कुराना जानते हैं, जाल बुनते समय निर्दोष दिखना जानते हैं, लेकिन भगवान ने उनकी मुस्कान के पीछे छिपे इरादे को भांप लिया है और यह कोई सौम्य बात नहीं है। उनके मिशन में एक सोची समझी उदासीनता है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें यह न लगे कि उनके पास कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए आज यह आशीष इतनी जोर से दी गई है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें इस सत्य को याद रखना चाहिए, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हथियार बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब उस पर निशाना साधा जाएगा तो स्वर्ग उसे तुम पर वार करने से पहले ही नष्ट कर देगा। लेकिन तुम्हें ऊपर से भेजी गई आशीष पर ध्यान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने वाला समझकर नजरअंदाज ना करो। दुश्मन को यह यकीन ना दिलाओ कि तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। यहाँ याचना पर ही यह हो रहा है और तुम्हें ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के जरिए बढ़त दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वह सामान्य से ज्यादा तुम्हारे पास तैनात रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक अपना रास्ता बदलने, कुछ मिनट देरी से निकलने या सामान्य से अलग रास्ता अपनाने की इच्छा हुई हो। यह कोई संयोग नहीं है। यह सुरक्षा का दिव्य हाथ है जो आपके कदमों को समय पर समायोजित करता है ताकि आप उन लोगों से एक कदम आगे रहें जो आपका पीछा करना चाहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ अजनबी लोग जरूरत से ज्यादा देर तक रुकते हैं या छोटी छोटी बातें करते हैं जो थोड़ी ज्यादा ही खोजी लगती हैं। वे खुद को प्रकट करेंगे आपके बारे में पूछताछ करते हुए। वे उस प्रकाश में कदम रखेंगे जहां वे अब और छिप नहीं सकते, और जब ऐसा होगा तो वही जानकारी जो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे उनकी साजिशों का सबूत बन जाएगी और स्थिति बदल जाएगी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह क्षण निकट है जब आप प्रकट होना चाहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब प्रकाश परछाइयों को भेद रहा है और दुश्मन के एजेंट एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक ऐसी आवाज से बुला रहा हूँ जिसमें अनंत काल का भार है, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन के किसी भी अन्य क्षण जैसा नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बात के लिए अलग रखना चाहिए। तुमसे अभी बात की जा रही है क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया है और तुम्हारे जीवन में एक वचन जारी किया जा रहा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उन चीजों से बचाएगा जो तुम्हारे आसपास की परछाइयों में चुपचाप घूम रही हैं। भगवान अपनी तलवार खींचे तुम्हारे रास्ते के किनारे खड़े हैं।